आदिल जो कि अपनी माँ से साफ साफ कह देता है कि मेरी शादी अगर निदा से नहीं हुई तो मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊँगा। ज़ीना जब आदिल के मुंह से ये बात सुनती है तो उसे महरीन पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब किया धरा महरीन का है। ज़ीनत गुस्से में आदिल से कहती है, चाहे तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन मेरे जीते जी तुम्हारी शादी निदा से नहीं हो सकती, और गुस्से में वहाँ से चले जाती है। महरीन जब कमरे में बैठी होती है तो ज़ीनत उसके पास आती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। कहती है कि आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा हो गया। जिस बेटे ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, आज वो मुझे घर छोड़ने की धमकी दे रहा है, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, अगर मेरा बेटा ये घर छोड़ के गया तो ये बात याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। महरीन उससे कहती है कि आप अपने बेटे से इतनी ही मोहब्बत करती हैं तो उसकी खुशी में खुश क्यों नहीं है। आदिल निदा के बगैर नहीं रह सकता, निदा ही उसकी खुशी है, तो आप अपने बेटे की खुशी में राजी क्यों नहीं हो जाती, अपने बेटे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हैं। तो आगे से ज़ीनत को मज़ीद गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि बस बहुत हो गई, अब मैं इस घर में निदा का नाम भी नहीं सुनना चाहती। ऐनी ने इस घर में हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, और अब निदा इस घर में आकर मज़ीद हमारे घर को तबाह बर्बाद कर देगी। मैं इस घर में इन दोनों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। किसी तरह से ऐनी इस घर से दफ़ा हो जाए और ज़ावियार की शादी मैं शबी से करवा दूँगी, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा, और उसके बाद आदिल के सर से भी निदा का बुखार उतर जाएगा। जब वो आपस में बात कर ही रही होती हैं तो ऐनी ये सारी बातें सुन लेती है। ऐनी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस तरह से उसे और ज़ावियार को अलग करने के लिए घर में चालें चली जा रही हैं। ऐनी जो कि ज़ावियार से बेइंतहा मोहब्बत करती है और उसके बगैर जी नहीं सकती, वहीं पर ऐनी सिकंदर से वादा भी कर चुकी होती है कि वो ज़ावियार को छोड़ देगी। वो रोते रोते कमरे में जाती है और परेशानी से बैठी होती है। ज़ावियार जैसे ही ऑफिस से आता है, ऐनी को परेशान देखता है तो उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो। तो ऐनी कुछ भी नहीं बोलती, बल्कि उसकी आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू गिर रहे होते हैं। ज़ावियार उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है तो तुम मुझे बताओ, क्या हुआ है आखिर। तो आगे से ऐनी कहती है, मैं इस घर में अब नहीं रह सकती, मुझे इस घर से जाना होगा, और तुम्हारी शादी ज़ीनत आंटी और सिकंदर साहब शबी से करवाना चाहते हैं। शबी बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे छोड़कर उससे शादी कर लो। ये बोलकर वो ज़ारो कतार रोने लग जाती है। तो ज़ावियार कहता है कि बस करो ऐनी, अगर तुमने इससे ज़्यादा कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, और आज के बाद तुमने मुझसे अलहदा होने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहीं पर ऐनी उसे सारी बात बता देती है कि सिकंदर, मैं तुम्हारे बाप से वादा कर चुकी हूँ कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी, और तुम्हारी शादी वो शबी से करवा देंगे। जैसे ही ज़ावियार को ये सारी बातें पता चलती हैं तो ज़ावियार के तो कदमों तले से ज़मीन निकल जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि इस घर में इन दोनों को अलग करने के लिए ये साजिशें चली जा रही हैं। ज़ावियार जो कि ऐनी का हाथ पकड़ के सिकंदर साहब के पास जाएगा और जाके कहेगा कि अब हम इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहेंगे, अब हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। सिकंदर ये बात सुनकर हक्का बक्का रह जाएगा, लेकिन अब ज़ावियार भी इस घर में 1 मिनट नहीं रहेगा, क्योंकि ज़ावियार ऐनी से मोहब्बत करता है, वो शबी से किसी हाल में भी शादी नहीं करेगा। सिकंदर साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा अगर तुमने इस घर से कदम भी निकाला। तो वो कहता है कि अगर आपको मुझे जायदाद से आग करना है तो कर दें, लेकिन मैं एनी को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर ज़ावियार और एनी वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ निदा जो कि रो रो के बुरा हाल कर लेती है, शकील अपनी बेटी को गले लगाता है और उसे तसल्ली देता है कि बेटा, अगर तुम दोनों की मोहब्बत सच्ची है तो आदिल तुम्हें हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी ही तरफ एनी को जब इस बात की खबर मिलती है कि आदिल भी घर छोड़कर जा रहा है, तो वो निदा को कॉल करके कहती है कि आदिल ने अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया है। मुझे यकीन है अब आंटी इस रिश्ते से राज़ी हो जाएंगी, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती हैं और वो आदिल के बिना नहीं रह सकते। निदा जब ऐनी के मुंह से ये लफ्ज़ सुनती है तो निदा को तसल्ली आ जाती है कि हो सकता है कि अब आंटी इस रिश्ते से तैयार हो जाएं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।